क्या है लद्दाख वासियों की डिमांड्स और क्यों गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है? दिस इज डे 12 ऑफ 100 डेज ऑफ डिकोडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। पहली डिमांड है कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया था और तब जम्मू एंड कश्मीर को तो विधानसभा मिल गई थी, लेकिन लद्दाख पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। अब इसके यूटी बनने के बाद से यहाँ प्राइवेट होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरी कई चीजें बनने लगी, जिससे लोगों को लगा कि लद्दाख के इकोसिस्टम को इससे नुकसान पहुंचेगा। तो उनकी दूसरी डिमांड है लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की। लेकिन ये क्या है? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ट्राइबल कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोविजन देता है उनके कल्चर और राइट्स को सेफगार्ड करने का, और लद्दाख में एनवायरमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट इसे आर्टिकल 371 के साथ जोड़ने का सोच रही है। दो और डिमांड्स ये है कि लद्दाख का एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो और यहाँ लोकसभा की एक नहीं बल्कि 2 सीट्स हो। लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही? देखो, 6th शेड्यूल ना देने के पीछे ये कारण है कि लद्दाख इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर एक सेंसिटिव एरिया है और 6th शेड्यूल से लद्दाख को जो ऑटोनॉमी मिलेगी उससे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और फिर यहाँ दे दिया तो और भी जगह से ऐसी डिमांड्स आ सकती है। अब यहाँ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो लद्दाख के लोगों से सही तरह से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनका भरोसा जीत पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और यार, आपको पता ही है कि इलेक्शन का टाइम है और लद्दाख में केवल एक लोकसभा सीट, तो बीजेपी और कांग्रेस सब एक समान है। आर्टिकल 371 और 6th शेड्यूल के बारे में डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द फॉलो बटन।